नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आपसे वादा किया था जहां कहीं कुछ अच्छा होगा, जहां कहीं कुछ सस्ता होगा, आपके लिए लेकर आएंगे। आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। हम तो खैर क्या लेकर आए हैं, आज हमारे स्टूडियो आ ही गए हैं। पवन कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चेक रिपब्लिक की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में। उनके साथ बात करेंगे। और अभी जब हम बैठे बातचीत कर रहे थे, लंच कर रहे थे उनके साथ, तो ये समझ में आया कि जो पढ़ाई हम लोग फरीदाबाद में अपने बच्चों को कराते हैं, लगभग उतने ही पैसे में पढ़ाई यूरोप के किसी अच्छे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी हम लोग करा ही सकते हैं। तो मिश्रा जी, ये थोड़ा सा बताएं कि ये बड़ा चौंकाने वाला था मेरे लिए कि जितने पैसे में हम यहाँ फरीदाबाद में पढ़ाई कराते हैं, इतने ही पैसे में यूरोप में कैसे पढ़ाई संभव है। मुझे लगता है कि ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड सिस्टम के लिए बना है कि स्टेट सपोर्ट करेगी एजुकेशन को, और इसी के बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। अगर स्टेट किसी स्टूडेंट की बेसिक मॉडल ये होता है कि स्टूडेंट जाता है, वो यूनिवर्सिटी कुछ पे नहीं करता है, और जब वो स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है या फिर ड्यूरिंग हिज स्टडीज़ जो स्टेट होता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वो यूनिवर्सिटी को रीइंबर्स करता है फॉर द एजुकेशन। अब ये जो अमाउंट है, यही अमाउंट आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करता है। अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करें तो ये फीस बहुत नॉमिनल है। ये उतनी फीस है जिसमें वो हमारा एजुकेशन सिस्टम रन कर सकता है। मतलब अगर पैसे की बात करूं, मैं तो देखो फरीदाबाद के बारे में सोचता हूं मिश्रा जी, मुझे और बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। अगर पैसे की बात करूं तो किसी बच्चे ने अगर इंजीनियरिंग करनी है और यूरोप में इंजीनियरिंग करनी है, तो क्या खर्चा उसका समझें जी। अगर हम सीधी बात करें तो एक मोटा अमाउंट 2.5 से 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की आपकी ट्यूशन फीस होनी चाहिए। ये थोड़ा सा वेरिएशन ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, पर 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑलमोस्ट हर कोर्स की। मतलब 3 साल का तो है, तो वो आपको 9 लाख 7.5 से 9 लाख रुपए के बीच में ट्यूशन फीस आपकी आनी चाहिए। और लगभग इतना पैसा तो यहाँ फरीदाबाद में आप दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस में कराते हैं जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इतना पैसा तो यहाँ भी खर्च हो जाता है। पैसा एक एलिमेंट है, पर आप इसके अलावा जो आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए कि ये एजुकेशन आपको कहाँ से मिल रही है, क्योंकि एजुकेशन में खाली डिग्री इनफ नहीं है। अगर हम बात करें चेक रिपब्लिक की जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूँ, मैंडल यूनिवर्सिटी इन बरहों से, वो मैं बता दूं बायो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वहाँ मेडल यूनिवर्सिटी में। पवन कुमार मिश्रा जी वहाँ बायो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मैंडल, सबने सुना है, ये उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है। उनका जब आप शहर में जाते हैं तो क्लास में वो टीचर भी थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप उनका म्यूजियम भी देखते हैं। ऐसी एक और यूनिवर्सिटी है बाटा शूज़। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाटा इंडियन ब्रांड है, पर बाटा चेक ब्रांड है। और बाटा शूज़ के नाम उनके शहर में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से उनका ओरिजिन था, थॉमस बाटा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये बहुत 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और इनका जो एजुकेशन सिस्टम है ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है। इसमें आप उसी क्लास में पढ़ते हैं जिसमें चेक डिप्लोमेट पढ़ रहा है, चेक साइंटिस्ट पढ़ रहा है, फ्यूचर नोबेल लॉरिएट इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के आना है। इसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और हमको अगर इंटरनेशनल यूरोपियन चेक स्टूडेंट को यूरोपियन एक्सपोजर देना है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड या यूरोपियन यूनियन स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी भी इसी का पार्ट है। अगर आप मेरी बात को से मोटा कैलकुलेट करें तो आपने लेट्स से कि 2.5 से 3 लाख रुपया अपनी ट्यूशन फीस दिया। अगर आप एक एक्सचेंज यूज़ करते हैं जो ऑलमोस्ट 99% गारंटीड है, अगर आपका बेसिक कुछ स्किल ठीक है तो इससे ज़्यादा हम आपको स्कॉलरशिप में वापस कर देते हैं। और सिर्फ एक यही बात नहीं है, हर प्रोफेसर अपने आप में फुल टाइम साइंटिस्ट है, उसके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसमें आपको हायर कर सकता है। तो आप यहाँ से किसी यूनिवर्सिटी की कैश काउ बनकर नहीं जा रहे हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है कि वो हाई क्वालिटी होगा। जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट है, जो इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए स्टूडेंट को, हमारे लोकल स्टूडेंट को जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए, कंपटीशन मिलना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, वो उसे इन हाउस मिल पाए, तो आप उसका एक पार्ट है, आप कैश काउ नहीं है। कैश काउ नहीं है, मतलब आपने पैसा दिया, पिताजी ने पैसा खर्च किया, और आप वहां जाकर एंजॉय कर रहे हैं। वो नहीं, आप यूरोप के वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं है। पढ़ने का मन है तो आप जाएं, और वो यूनिवर्सिटीज आपको पढ़ाने के लिए तैयार बैठी हैं, बहुत सस्ते में।
तो इसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ती है, कोई टेस्ट देना पड़ता है हाँ एग्जाम? जी, हाँ जी, क्योंकि अब सब कुछ ही स्पॉन्सर्ड है, तो एंट्रेंस एग्जाम्स, इंटरव्यूज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट जाए, पढ़ने वाला स्टूडेंट जाए। और हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि अगर आप डेफिनेट नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक सब्जेक्ट में नहीं लाते हैं तो वी एक्सपेल यू, और फिर इन रिटर्न आपको वापस भी आना पड़ सकता है। तो पास होने के लिए आपको एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और आपको एक इंटरव्यू भी लेना होगा फैकल्टी के साथ, स्टाफ के साथ। और इसके बाद आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी कितना ट्रैवल करती है जी। हम आपको इवन चेक एम्बेसी न्यू दिल्ली में वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए भी नॉमिनेट करते हैं। इतना कोई यूनिवर्सिटी ट्रैवल नहीं करती है। वी हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका एक अलग से डीन होता है, वाइस डीन होता है और फैकल्टी में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए डेडिकेटेड होता है, और उनका रोल होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कंफर्टेबल करना। फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो आपको मुझे लगता है कि आपको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर, and where you are not a product, where they are not selling you anything, you are not a customer, आपको एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास स्किल्स मिलेंगे। हाउएवर आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, पढ़ाई आपको टोज पर रखेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री खरीद ली है, इट वॉन्ट कम दैट ईजी। पर हाँ, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, मोबिलिटी सपोर्टेड, फंडिंग सपोर्टेड, प्रोजेक्ट सपोर्टेड, ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट जो आप, और यूरोप यूनियन, मतलब पूरे यूरोप में पढ़ने का मौका, पढ़ने का मौका मिल रहा है, यूरोप यूनियन में पढ़ने का मौका। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक प्रोग्राम होता है इरास्मस मोबिलिटी प्रोग्राम, उसमें आप पूरे शेंगन जोन में किसी भी कंट्री जा सकते हैं, एक सेमेस्टर जा सकते हैं, और उसको वहाँ ट्यूशन फी पे नहीं करनी, और आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी हम यूनिवर्सिटी या इरास्मस का प्रोजेक्ट है वो आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आप इस तरह से ओवरऑल कैलकुलेट करें तो आपका इन्वेस्टमेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिल जाने हैं। तो ये बड़ा प्रोग्राम है फरीदाबाद। अगर आप सोचते हैं कि 2-2.5 लाख रुपया सालाना खर्च करके बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, तो ये भी एक, और बच्चा इंटेलिजेंट है। पहली शर्त ये कि बच्चा इंटेलिजेंट है। बच्चा इंटेलिजेंट है और वो 2-2.5 लाख रुपया खर्च करके, सालाना खर्च करके विदेश में पढ़ना चाह रहा है, तो ये संभव है। हाँ, और कैसे संपर्क करें वो भी थोड़ा सा बताएं। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोऑर्डिनेटर्स का नंबर मिल जाएगा, और इन एनी केस हमारा नंबर शायद हम डिस्प्ले कर देंगे, आप हमें कांटेक्ट करें। कोई मेल आईडी हो तो वो भी हम डिस्प्ले कर देंगे। ईमेल आईडी है वो भी हम डिस्प्ले करवा देंगे शायद आपका। जी बिल्कुल, अभी आप उस पर ईमेल लिखें, और कंडीशन यही है, आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मेरे वहाँ से चेक से यहाँ आना और सौरभ जी के साथ खड़े होने का जो पर्पस है वो यही है कि आपको लगे कि आपको किसी को पैसा नहीं देना है। जो पैसा आपको देना है यूनिवर्सिटी को देना है, नहीं तो किसी को नहीं देना है। और जीरो इन्वेस्टमेंट में किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, और कोई आपको हेल्प कर भी नहीं सकता। और ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये सरकारी यूनिवर्सिटी, आप हमें ईमेल लिखें, मैसेज लिखें, हमारे पास पूरा सिस्टम है आपको सपोर्ट करने का। एजुकेशनल काउंसलर हैं, दिल्ली में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास लोग हैं, वी विल हेल्प यू आउट। पर आपको पढ़ना है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, दैट्स इट। उसके बाद वी हैव अ होल सिस्टम टू सपोर्ट यू। जी तो फरीदाबाद आप समझें एक बड़ा मौका, यही चेकोस्लोवाकिया, वहीं चेक रिपब्लिक, और अब तो उसको चेकिया कहते हैं। हाँ जी, अब तो देश का नाम बदल गया, चेकिया कहते हैं। तो वहाँ पढ़ने का एक बड़ा मौका उपलब्ध है, और बहुत कम खर्चे पर। और उसके बाद 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर करने के बाद शायद यूरोप के जो दूसरे देश हैं वहाँ भी आप पढ़ाई करने जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। अपने इस कोर्स को दूसरे देशों में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, आप मोबिलिटी पे जाते हैं, वहाँ पे अपने क्रेडिट्स पूरे करते हैं। वो यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है, तो क्रेडिट आप अपने वापस लाते हैं जो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो आपका कोई गैप नहीं होता है। कोई गैप नहीं होता और फिर वो आप अपनी डिग्री में कंटिन्यू कर लेते हैं। और ये अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन सबके साथ होता है। लोकल स्टूडेंट भी ट्रैवल करता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी ट्रैवल करता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट, और एक एक्सपोजर है नई मार्केट का, नई लैंग्वेज का, नई एजुकेशन सिस्टम का, नए लोगों के बीच जाकर आप अपने जीवन की शुरुआत कर रहे होते हैं, एजुकेशन ले रहे होते हैं, और वो एजुकेशन पूरी जिंदगी आपके काम आने वाली है। ये आप फ्रेंड्स बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं जी। और फिर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा जो हमारी इंडियन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, जॉब्स। मैं काम कहाँ करूँगा? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शहर का नाम देखें, और आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जॉब वहाँ पर है या नहीं, डोंट गो बाय माय वर्ड्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गूगल करें,
शहर में जाएं, जॉब्स देखें, क्या आपके प्रोफाइल की जॉब्स हैं। आप देखिए कौन कौन सी कंपनी है हमारे शहर में। IBM है, रेड हैट है, इन्फोसिस है, PPG, डेलॉयट, और ये सारी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं। उसमें काम करने वाला वर्क स्टाफ कौन है? इंडियंस हैं, इंटरनेशनल्स हैं, वर्किंग एजुकेशन और वर्किंग मीडियम जो है वो इंग्लिश है। तो आपको लैंग्वेज बैरियर एज सच वर्किंग एटमोसफियर में नहीं मिलेगा। ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर आप रीजनली भी कि कहीं ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा रीजनल लैंग्वेज सीखना जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं हो, मैंडेटरी नहीं होता है, बट फॉर योर कंफर्ट इट कम्स टू यू, द लैंग्वेज कम्स टू यू बाय इटसेल्फ। आपको उसके लिए स्पेशली कहीं जैसे आप हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगह जाते हैं तो आपको वहाँ, मैं साउथ इंडिया चला जाऊँ या फिर मद्रास चला जाऊँ, मद्रास छोड़ें, अगर मैं महाराष्ट्र भी चला जाऊँ तो मुझे थोड़ा बहुत लोकल सीखना होता है। पर इससे आपकी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप पाव बड़ा तो खाना ही पड़ता है। पाव बड़ा तो खाना ही पड़ता है, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फरीदाबाद ये समझें आप कि शिक्षा के जो नए नए स्रोत हैं, शिक्षा के जो नए नए संस्थान हैं वो, और ये तो पुराना संस्थान है, 125 साल पुराना संस्थान है जिसके बारे में बात कर रहे हैं मिश्रा जी, बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विदेश में पढ़ने का मौका, और उतने पैसे में जितने पैसे में आप एजुकेशन दिल्ली NCR में ले पाते। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं वहाँ इस तरह के जो अच्छे, मतलब जहाँ बच्चा अच्छा करता है? और जी मैं थोड़ा फनी टोन में शुरू करूँगा कि इंडियंस क्या पढ़ते हैं, या तो IT या तो मैनेजमेंट। तो हमारी फैकल्टी में IT में मास्टर्स का एक प्रोग्राम है, सिस्टम इंफॉर्मेटिक्स का, एक बैचलर्स है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ इक्वलेंट टू आवर BBA जो हम BBA करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन को अलग रखा जाता है, और जो बेसिक इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की एजुकेशन है उसको अलग रखा जाता है। तो आपके पास बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है, एक मास्टर्स IT है विच इज़ वेरी मैंडेटरी, और ये हॉट सेलिंग प्रोग्राम है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फर्स्ट ईयर जो न्यू अराइविंग मास्टर स्टूडेंट है वो 1 साल होने से पहले ही फुल टाइम जॉब लिए बैठा होता है, क्योंकि कंपनीज बहुत हैं और इंडियंस ऑलरेडी जो बैचलर्स करके जाते हैं दे आर रेडी फॉर मार्केट। तो ये भी बहुत बहुत हॉट सेलिंग प्रोग्राम है जिसमें लोग जाते हैं 6 महीने में सर हमको फुल टाइम जॉब मिल गई। तो दैट्स अ वेरी वेरी हाई सेलिंग प्रोग्राम। और एक दूसरी यूनिवर्सिटी है, थॉमस बाटा यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बैचलर्स इन फाइनेंस है। और मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में और अलाइड फील्ड्स में भी, नेचुरल साइंसेज में PhD करना चाहते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सपोर्टिव है। यूनिवर्सिटी की अपनी फंडिंग स्कीम्स हैं, और एक बात कही जाती है कि मैनेजमेंट में PhD फ्री में कोई नहीं कराता। तो फॉर दोज जो मैनेजमेंट में और इकोनॉमिक्स फील्ड में स्पॉन्सर्ड PhD के बारे में सोचते हैं तो थॉमस बाटा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो स्कॉलरशिप देता है PhD करने में। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट है अक्रॉस द ग्लोब। जो नेचुरल साइंसेज हैं उसमें तो PhD मिल जाती है फंडेड, पर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल होता है, और दैट टू अमंग द वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स। और ये जो प्रोफेसर्स हैं ये यूरोपियन यूनियन स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स रन कर रहे होते हैं। तो आपको जो सीखने मिलेगा, जो हैंड्स ऑन नॉलेज होगी वो वर्ल्ड क्लास होगी। आपको सबका कोलैबोरेशंस हैं, और हर यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी डबल डिग्री देती हैं। आप इसको ऐसे देखें कि मैंडल यूनिवर्सिटी एक फिनलैंड के साथ डबल डिग्री, ये डबल डिग्री प्रोग्राम देते हैं। जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो आपके पास एक चेक डिग्री होती है और एक फिनिश डिग्री होती है। आप 1 साल हमारे सपोर्ट पे जाके फिनलैंड पढ़ते हैं, और वो फिनलैंड के क्रेडिट आप वापस लेके आते हैं। जैसे जर्मनी के साथ हमारा एक डबल डिग्री मास्टर प्रोग्राम है। थॉमस बाटा का यूके की एक यूनिवर्सिटी, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी, उनके साथ डबल डिग्री प्रोग्राम है। तो जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि चेक एंड यूके बोर्ड डिग्रीज टुगेदर, क्योंकि यूके में मास्टर 1 साल में हो जाता है और हम लोग 2 साल में कराते हैं। तो हमारे 2 साल में आप 1 साल यूके जाते हैं, हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं आपको। मुझे जितना ध्यान है, मोटा मोटा आइडिया, कुछ 50,000 रुपये, करीब 15,000 चेक क्राउन स्कॉलरशिप पर मंथ दी जाती है। और उस स्कॉलरशिप से अगर आप कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट या तो आप यूके का अपना लिविंग एक्सपेंस कवर कर लें या तो ट्यूशन फी कर सॉरी, एंड फॉर अ स्टूडेंट बजट ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप 6, 7, 8 लाख की बात कर रहे हैं। जी मिश्रा जी, हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।